Hello dear students. Now we will talk about the voltage subtractor. In the last class we talked about the voltage adder circuit. उसी तरह आपका थोड़ा सा डिफरेंस करके आपका होता है वोल्टेज सब्सट्रैक्टर, जिसे डिफरेंस एम्पलीफायर भी कहा जाता है, बिकॉज सब्सट्रैक्ट डिफरेंस कहा जाता है, तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं होता है. तो वी विल टॉक अबाउट हाउ वोल्टेज सब्सट्रैक्टर वर्क एंड हाउ कैन कैलकुलेट इट्स वैल्यू. चलिए पहले देखते हैं इसका डायग्राम, देखते हैं आपका इसका सर्किट अरेंजमेंट कैसा होता है. इफ विल सी द वोल्टेज सब्सट्रैक्टर ओप एम्प सर्किट, देन विल फाइंड दैट there are two input voltages at the inverting and non-inverting terminal, that is V1 and V2. So we receive at the output, that is difference of the two input voltage, that is V0 is equal to V1 minus V2. Here we see that VB and V are the two points. तो आपको मालूम है हम हमेशा क्या करते हैं, आप इसको वर्चुअल ग्राउंड करते हैं, V और VB को वर्चुअल ग्राउंड करते हैं. VB की जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, वही सेम वैल्यू आपकी क्या होती है, VA पे अपीयर होती है. ठीक है. तो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमको VB की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो VB की वैल्यू कैलकुलेट करने का सिंपल प्रोसीजर होता है, अगर आपको थेवेनिन्स वोल्टेज मालूम है, थेवेनिन्स थ्योरम अगर आपने पढ़ा होगा, तो थेवेनिन्स थ्योरम के जरिए आप इस VB की वैल्यू सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो थेवेनिन्स थ्योरम का सिंपल अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊं, तो सिंपल अगर आपको कैलकुलेट करना होता है, जिस पॉइंट पे थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करना होता है, तो जो सप्लाई वोल्टेज होता है उसको, जो रजिस्टर आपका ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, सप्लाई वोल्टेज को ग्राउंड रजिस्टर से आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिवाइडेड बाई दो, जो दोनों रजिस्टर होते हैं उसका एडिशन परफॉर्म कर देते हैं. दैट इज अगर हम VB की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो VB की वैल्यू जो होगी आपकी V2 इंटू R4 अपॉन R3 प्लस R4. ठीक है. तो डेरिवेशन से पहले हम थोड़ा सा वोल्टेज सब्सट्रैक्टर के बारे में थोड़ा सा चीज़, बेसिक कुछ चीज़ें देख ले रहे हैं. कि अगर हम बात करें, जो आपका सब्सट्रैक्टर होता है इसे डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहा जाता है, बिकॉज द टू इनपुट आर अप्लाइड एट इट्स इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, दैट इज V1 एंड V2. हियर वी कैन सी, and we find that V1 and V2 allowing one signal to be subtracted from the another. So therefore more inputs can be added to the subtracted if required. तो अगर आप जितने नंबर ऑफ सिग्नल्स ऐड करना चाहें, वो आपके दोनों टर्मिनल्स पे आप अपना परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. तो अब हम शुरू करते हैं इसको, डेरिवेशन कैसे वोल्टेज सब्सट्रैक्टर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज V0 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है इस बी पॉइंट पे, दैट इज VB वोल्टेज जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अगर यहाँ का इस वोल्टेज की वैल्यू आपको मालूम हो जाए, तो वही सेम वोल्टेज आपका क्या होगा, VA होगा, बिकॉज दीज टू टर्मिनल्स आर वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. तो VB की वैल्यू मैंने आपको पहले बताया कि VB की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करना है, और थेवेनिन वोल्टेज का सिंपल फॉर्मूला होता है, दैट इज VB इक्वल टू हो जाएगा V2 इंटू R4 अपॉन R3 प्लस R4. ठीक है. तो इस वैल्यू को पुट करते हैं एंड आगे सॉल्व करते हैं इसको. तो आप देख सकते हैं हमने VB की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. VB की वैल्यू आपकी सिंपल हो गई, V2 इंटू R4 अपॉन R3 प्लस R4 हो गया. नाउ विल टॉक अबाउट कि अब VB की वैल्यू पता चल गई, तो पॉइंट ए पे VB वैल्यू क्या होगी, आपकी VB की वैल्यू होगी. तो एट पॉइंट ए, जिसको हम इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं, उस पर आपको देखते हैं करंट की वैल्यू क्या होती है. तो अगर हम पॉइंट ए पे देखें, तो पॉइंट ए पे आपका क्या है, इनकमिंग करंट है, दैट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट. तो इनकमिंग करंट क्या है आपकी I1 है, और आउटगोइंग करंट आपकी क्या है, I2 है. देयरफॉर इक्वेशन आपका जैसे हमने पहले करते आते थे, I1 इक्वल टू क्या होगा, I1 इक्वल टू I2 होगा. I1 की वैल्यू क्या होगी, V1 माइनस VA अपॉन R, एंड I2 की वैल्यू होगी VA माइनस V0. आप कर सकते हैं इसको आप V0 भी कर सकते हैं, V आउट लिखें, V0 कहें, तो VA माइनस V0 अपॉन RF, ये RF है. तो ये I1 और I2 की वैल्यू आप सिंपली आप पुट कर देंगे इक्वेशन में. तो हेयर वी सी दैट एट पॉइंट ए I1 इक्वल टू I2, V1 और V2, I1 और I2 का आपने वैल्यू पुट कर दी. सिंस हमें मालूम है V और VB आपकी वैल्यू सेम होती है, वर्चुअल ग्राउंड है, तो VB की VA को हमने रिप्लेस कर दिया VB से, V1 माइनस अपॉन RF, ये आप देख सकते हैं आगे. अब आपने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर लिया, दैट इज जो आपके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को दोनों सेपरेट कर लिए, V1 अपॉन R, V0 अपॉन RF हो गया, VB अपॉन RF एंड VB अपॉन R हो गया. अब आपने क्या करोगे, VB की वैल्यू को आप सेपरेट कर लोगे, तो इसलिए आपके इक्वेशन दाएं बाएं कुछ कर लिया इसके. आपने देखिए VB की वैल्यू अपनी जो कैलकुलेट करी थी वो वैल्यू पुट कर दी, V2 इंटू R4 अपॉन R3 प्लस R4, 1 अपॉन RF प्लस 1 अपॉन R हो गया. आपने यहाँ से क्या किया, V0 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, तो V0 इक्वल टू क्या हो गया,
ये V1 अपॉन आर आपकी चला गया राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में गया तो ये माइनस हो गया और इसको आपने क्या किया RF से इधर मल्टीप्लाइड भी कर दिया इस साइड में, इस डायरेक्शन में आपने क्या किया इसको RF से मल्टीप्लाइड कर दिया तो यहाँ पे हो गया माइनस RF अपॉन आर हो गया इंटू V1 प्लस ये जो सारी चीज़ें दोबारा से आपने इसको क्या किया पूरे के पूरे उसी तरह आपने उतार दिया। अब एज्यूम करते हैं लेट आर इक्वल टू R3 एंड R4 इक्वल टू RF है, देन आपका इक्वेशन कैसे रिड्यूस होता है आप देख सकते हैं। आपने R इक्वल टू R3 करना है, R4 इक्वल टू RF करना है, तो RF अपॉन R तो बना रहेगा, ये RF अपॉन R भी आपका यहाँ पे ही बना रहेगा। यहाँ पे आप जो देखे R4 को आप रिप्लेस कर दोगे RF से और R3 को रिप्लेस कर दिया अपने R से, तो इसके बाद आपको जो इक्वेशन था ये R प्लस RF अपॉन R हो गया, ये ऊपर वाले को अपनी एलसीएम लेके कर लिया तो R प्लस RF कट गया, बचा RF अपॉन R इंटू V2 हो गया माइनस RF अपॉन R माइनस RF अपॉन R इंटू V1 प्लस RF अपॉन R इंटू V2 हो गया। आपने RF अपॉन R को कॉमन ले लिया तो हो गया V2 माइनस V1। इफ़ R की वैल्यू RF के बराबर है देन आपका क्या होगा, ये जो इक्वेशन हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा V0 इक्वल टू V2 माइनस V1। सो हियर वी कैन सी दैट this output voltage is directly proportional to the difference of the two input voltage. Therefore, this circuit arrangement is known as the difference amplifier or subtractor amplifier. तो आप देख सकते हैं आप जो वोल्टेज सब्सट्रैक्टर एम्पलीफायर होता है इसकी वैल्यू आपकी V0 इक्वल टू RF अपॉन R कर सकते हैं, वहाँ जब RF अपॉन R की वैल्यू सेम हो जाती है तो आपकी इसकी वैल्यू निकल जाती है V2 माइनस V1। तो यही आपका होता है वोल्टेज सब्सट्रैक्टर ओप एम्प सर्किट।